नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। और बेज अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। बाजार का हाल बिल्कुल बेहाल नजर आ रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप में से उड़ गया आज एक दिन में। एकदम तगड़ा झटका लगा कह सकते हैं। लहूलुहान कहने में भी कोई हर्जा नहीं है। हालांकि दोनों इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, लेकिन और इंडेक्स के बाहर की कंपनियों में भी गिरावट है। और यही वजह है कि अब चिंताएं दिख रही हैं, तमाम तरह की चिंताएं दिखने लगी हैं। लेकिन बाजार गिरने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह साफ थी सामने। जो सबसे तगड़ी गिरावट जिस शेयर में है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पिछले कई सालों से निवेशकों की आंख का तारा बनी हुई थी, लेकिन कल खबर आई कि टाटा समूह की जो होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, वो टीसीएस में 2 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने जा रही है, और वो भी बाजार भाव से कम भाव पर। तो एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, एक से ज्यादा ब्लॉक डील हुई है, एक बड़ा सौदा कह सकते हैं। और उसमें इन्होंने ये हिस्सा बेचा है। इसकी अटकलें लग रही हैं कि हिस्सा क्यों बेचा जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पे माना जा रहा है कि टाटा सन्स अपना कर्जा चुकाने के लिए हिस्सा बेच रहा है। और उस कर्जा चुकाने के क्या कारण है उसकी कहानी अलग है, जिस पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन टीसीएस की यह गिरावट एक तरह से लीड कर रही है आज की गिरावट को, और उसमें आईटी इंडेक्स सबसे तगड़ी गिरावट के साथ गया है। उसके साथ एफएमसीजी में तगड़ी गिरावट है, ऐसी लगभग उतनी ही गिरावट है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन करीब करीब सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में गिरावट दिखाई दी। और एक चीज सुबह आई थी बैंक ऑफ जापान की तरफ से खबर कि जापान लगभग 17 साल बाद पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट टेरिटरी में जा रहा है। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया। उम्मीद थी, तमाम पिछली पॉलिसी के बाद से वहां इस बात के पूरे आसार थे कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दर बढ़ाएगा। बड़ी बात यह है कि बैंक ऑफ जापान में बैंक ऑफ जापान ने पिछले करीब 7 सालों से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा रखा था, और करीब 17 साल बाद पहली बार बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर बढ़ाई है। इससे पहले वो लगातार गिराता रहा है या स्थिर रखा है उसने। 7 साल से तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चल रहा था। यानी अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको ब्याज देने के बजाय आपके पैसे में से इंटरेस्ट काट लेगा, और अगर आप बैंक से कर्जा उठाते हैं तो बैंक आपसे ब्याज लेने के बजाय आपको थोड़ा ब्याज देगा। यानी कि जो रकम आपने कर्ज लिया है उससे कम रकम चुका के आपका कर्जा पट जाएगा। ये परिस्थिति क्यों और कैसे है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस वक्त ये भी माना जा रहा है कि शायद ये वजह है, इसकी वजह से येन कमजोर हुआ और उसकी वजह से भी बाजार में कमजोरी आई। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के बाजारों में वो कमजोरी दिखी है। लेकिन दुनिया के बाजारों की नजर अमेरिका पर भी है। अमेरिका में ब्याज दरों पर बैठक होने वाली है एफओएमसी की, यानी फेड रिजर्व की जो मॉनेटरी कमेटी है, वो बैठक करने जा रही है बुधवार को। बुधवार भारत की रात हो जाएगी, बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह जब भारत में होगी, इसके बीच में अमेरिका से फैसला आएगा। गुरुवार की सुबह उसका असर दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसकी उम्मीद में या आशंका में भी लोग अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। एक कारण यह दिखाई पड़ता है। और इसके साथ अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो वहां लोग अब घबराए हुए हैं। जो टेक्निकल चार्टिस्ट हैं उनको लग रहा है कि बाजार लगातार लो के बाद लो के बाद लो। माना जाता है कि अगर चार्ट में एक टॉप और एक बॉटम के बाद उससे जो अगला टॉप और अगला बॉटम बनता है वो इससे ऊपर है, फिर उसके बाद वाला उससे ऊपर है, तो ये अच्छा संकेत है, बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर लो के बाद और नीचे लो और उसके बाद और नीचे लो, इसका अर्थ है कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बाजार कमजोर है, और ये कतई अच्छा संकेत नहीं है। ये कुछ चिंताएं हैं, साथ में चुनाव सामने है, और अब चुनाव के पहले बहुत से लोग शायद पोजीशन अपनी हल्की कर रहे हैं। उनको लग रहा है, कुछ लोगों को पैसे की जरूरत होगी तो वो बाजार से निकाल रहे हैं, और जिनको नहीं है वो भी सोच रहे हैं ऐसे अनिश्चित माहौल में। हालांकि पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो कोई अनिश्चितता है नहीं। जो सरकार इस वक्त इस देश को चला रही है, इस बात के पूरे आसार हैं कि वही सरकार वापस आने जा रही है। लेकिन फिर भी बाजार में लोग हिसाब जोड़ते हैं कि कौन आएगा, कितने नंबर के साथ आएगा, किस सीट पे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तमाम तरह की गणित हैं। इसलिए चुनाव के पहले बाजार में थोड़ी एक अनिश्चितता जरूर रहती है, और शायद ये वजह है कि बाजार में चुनाव को लेकर हल्का सा एक कॉशियस रहने का भाव दिख रहा है। लेकिन एक और वजह है, अब जो अगला हफ्ता आएगा वो हफ्ता सिर्फ 3 ट्रेडिंग डे का हफ्ता होगा।
सोमवार को होली की छुट्टी है और शुक्रवार को गुड फ्राइडे, यानी कि मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का हफ्ता होने वाला है। और आमतौर पे ऐसे मौके पे ज़्यादातर लोग छुट्टी लेके गायब हो जाते हैं या उन 3 दिनों में बहुत कम कारोबार होता है। तो ऐसी स्थिति आने के पहले ही लोग अपने को हल्का कर लेने के मूड में हैं कि इधर से ही अपनी पोजीशन हल्की कर लें, ज़्यादा वजन रखें नहीं, छुट्टी पे जा रहे हैं तो उसके पहले सारी चिंताएं इधर ही त्याग के जाएं। ये भी एक कारण हो सकता है, बाकी जो कारण मैंने बताए उनके साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।